देखा भी होगा कि अभी कुछ टाइम से अगर आप जहाँ पर भी जिस शहर में भी रहते हैं आप वहाँ पर न्यूरो के यहाँ पर जाकर के देखिए, सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिजीज आज के टाइम में है। सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर आपको मिलेगी। और आप उनके जो पेपर हैं, उनके जो दवाइयाँ हैं, उनमें आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा डॉक्टर न्यूरो के विटामिन बी फैमिली को लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे खाने के अंदर उसकी डेफिशिएंसी है। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ बहुत लोग जो हैं स्वस्थ रहें, और हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग जो हैं अवेयर रहें और स्वस्थ रहें। कुछ प्रारंभिक, कुछ नेचुरल तरीके से अगर हम कुछ खाने पीने के तरीक़ों से स्वस्थ रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब बीमार हो जाते हैं तो फिर तो हमें दवाई लेनी पड़ती ही है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता ही है। लेकिन मेरी यही मनोकामना है कि आप हॉस्पिटल ना जाएं और आप कुछ नेचुरल चीज़ों से, अपने खान पान से ही स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। अभी तक हमने बात की फैट सोल्यूबल विटामिन की, और अब हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन की। जी, वाटर सोल्यूबल विटामिन बहुत खास विटामिन है, और ये इनके कारण क्या हैं, क्यों कमी आती है, और हर विटामिन के बारे में ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें हम विटामिन बी की फैमिली की बात करेंगे, पूरी की पूरी विटामिन बी फैमिली की, विटामिन सी की बात करेंगे, और विटामिन बी, हर विटामिन बी की डेफिशिएंसी क्यों होती है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, पूरी वीडियो के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जी फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं विटामिन बी के परिवार की। विटामिन बी के परिवार में 8 सदस्य हैं फ्रेंड्स, और इन 8 सदस्यों की अलग अलग महत्वता है। जैसे आप सभी को ही पता है कि हमारे घर परिवार में हर आदमी का एक अलग से महत्व होता है, हर की एक अलग से प्रकृति होती है, सोच अलग होती है। कोई गुस्सा करता है, कोई प्यार करता है, किसी के अंदर कोई खास गुण होता है। इसी तरीके से हर विटामिन के अंदर कोई खास गुण आपको मिलेगा। जी, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। जी, विटामिन B1 की, इसका जो नाम है विटामिन B1, ठीक है, क्योंकि पहला सदस्य है विटामिन बी फैमिली का, पहला सदस्य है थायमीन, इसका जो है नाम है थायमीन, और यह पानी में घुलनशील है। आप सभी को पता है वाटर सोल्यूबल घुलनशील विटामिन की हम बात कर रहे हैं, तो विटामिन बी पूरी की पूरी फैमिली जो है वाटर सोल्यूबल। विटामिन B1 डेली हमें 1 से 5 mg पर डे चाहिए होता है। विटामिन बी की वजह से जो है सुस्ती, गुस्सा आना, याददाश्त कमज़ोर होना, भूख ना लगना, ठीक है, और पेट की समस्या या वजन कम होना, ये बहुत सारे लक्षण हैं विटामिन बी की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। ठीक है, इसकी कमी से बेरबेरी रोग होता है, और ये बहुत खास विटामिन है, और इसको हम थायमीन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 थायमीन। ठीक है, इसको हम नॉर्मली हमारे खाने से मिल जाता है, लेकिन क्यों नहीं मिलता उसको हम बाद में बात करेंगे। हमें ऑर्ली भी मिल जाता है कुछ सप्लीमेंट के रूप में भी। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर्स इसको सप्लीमेंट के रूप में भी देते हैं। जी, पैरों में, हाथों में झंझनाहट होना शुरू हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है विटामिन B1 की वजह से। विटामिन बी के दूसरे सदस्य की बात करते हैं, विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। जी, और ये जो राइबोफ्लोविन या थायमीन, अगर नामों में आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको लास्ट में एक सूत्र दूंगा, उस सूत्र से बहुत आसानी से आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमें B1, B2, B3 ये तो पता है, लेकिन इनके जो हम डॉक्टर्स या कोई भी सप्लीमेंट देता है तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये सप्लीमेंट हम वही ले रहे हैं, B1 ले रहे हैं, है ना। उस पर थायमीन लिखा होता है तो हम, राइबोफ्लोविन लिखा होता है तो हमें पता नहीं होता कि ये B2 है। ठीक है, तो B2 जो है राइबोफ्लोविन कहते हैं। यह प्रोटीन को पचाने में काम करता है, वाटर सोल्यूबल ये है ही, और प्रोटीन को तोड़ने का काम भी ये हमारी आमाशय के अंदर करता है। इसकी कमी की वजह से आंखों में धुंधलापन होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट जो है डिप्रेशन में भी चला जाता है दोस्तों। इसके और कुछ लक्षण, लिवर खराब होना, पेट खराब होना, बालों का झड़ना, शरीर पर सूजन आना, ये इसके कुछ लक्षण। अगर इसकी कमी हो जाती है तो ये कुछ लक्षण मैंने आपको बताए हैं, तो ध्यान दीजिए। अगर ये लक्षण है तो हमें क्या सप्लीमेंट लेना है, अपने खाने में क्या चीज़ बढ़ानी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जी, चलिए तीसरे सदस्य की बात करते हैं, विटामिन बी के जो फैमिली के तीसरे सदस्य की बात करते हैं, विटामिन B3।
जी, विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नियोसिन कहते हैं। इसके और भी दो नाम, नियासिनामाइड, डेक्सानिकोनिडेट। यह दिल के लिए बहुत अच्छा है। यह दिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कंट्रोल करता है। खून की जो नसें हैं उनको स्वस्थ रखने में काम करता है, खाने को पचाने में काम करता है, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो अमीनो एसिड हैं उनको अलग अलग तोड़ने का काम करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसकी कमी की वजह से पेलाग्रा रोग हो सकता है, और पेलाग्रा रोग जो है कई बार जानलेवा भी हो जाता है। पेलाग्रा रोग क्या है जी, यह शरीर में एक एलर्जी, शरीर के ऊपर एक तरीके का चकत्ते से एलर्जी रूप में आ जाता है, और डिमेंशिया हो जाता है, और साथ में दस्त लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों के सिम्टम्स पेलाग्रा में आते हैं जी, एलर्जी, डिमेंशिया और दस्त। इसकी वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है, अगर अधिकता इसकी हो जाए मृत्यु तक हो सकती है। तो दोस्तों बहुत खास है विटामिन B3। इसकी कमी की वजह से मुंह में जलन होना शुरू हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, शरीर के ऊपर सूजन आ जाती है, और जीभ का जो कलर है वो बहुत रेड हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं मुंह आ गया, है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स इसके हैं विटामिन B3 के। तो ध्यान रखिए, अगर ये सिम्टम्स हैं तो बहुत जल्दी आपको ये विटामिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जी दोस्तों, विटामिन B5। जी, बात करते हैं विटामिन बी के चौथी फैमिली के जो सदस्य हैं विटामिन B5। विटामिन B5 को हम पैंथोनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है पैंथोनिक एसिड होता है। इसकी कमी की वजह से बर्निंग फूड सिंड्रोम हो सकता है, और सेमिया रोग भी इसकी कमी की वजह से हो जाता है। तो बहुत मेन विटामिन है विटामिन B। इसके लक्षण क्या है, जैसे पैरों में जलन हो जाती है, पैरों में पसीना आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, आग सी निकलती है पैरों में। इसको हम ग्रियर्सन और गोपालन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी कमी की वजह से आंखों की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यह भी फैट को तोड़ने में काम करता है, और साथ के साथ ब्लड को बनाने का भी काम करता है। हमारे खाने से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, अलग अलग रूप में बनाने का काम करता है। इसको हमारे शरीर में रोज 5 mg पर डे चाहिए होता है। देखो क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन रोल बहुत ज़्यादा। विटामिन बी की पांचवी फैमिली के सदस्य के बारे में बात करते हैं, विटामिन B6। विटामिन B6 को पायरोडोक्सिन भी कहते हैं। यह हमारे दिमाग के विकास और न्यूरो फंक्शन के रूप में बहुत बढ़िया काम करता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो पेशेंट को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, या मानसिक बीमारी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन होना शुरू हो जाता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जीभ लाल हो जाती है और चलेसिस हो जाते हैं, जो होठों के दोनों साइड में फट जाता है उसको हम चलेसिस कहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को आपको देखने में मिला भी होगा। चलिए, विटामिन बी के छठे सदस्य के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है विटामिन B7। विटामिन B7 जिसको हम बायोटीन भी कहते हैं, ये बालों का एक खास तरीके का विटामिन है, जिसकी कमी की वजह से बालों में प्रॉब्लम होती है, बालों का टूटना, बालों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और विटामिन B7 या बायोटीन की कमी की वजह से नाखूनों में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब नाखूनों की बीमारी, स्किन की बीमारी और बालों की बीमारी बायोटीन की कमी की वजह से होती है। तो विटामिन B7 बहुत खास है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए जी, इसको नॉर्मली विटामिन H भी कहा जाता है। इसमें मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, सुस्ती होना, बच्चों का सही तरीके से विकास ना हो पाना, बालों का टूटना, नाखून का टूटना, स्किन का खराब होना, ये सारे जो है बीमारियां हो सकती हैं विटामिन B7 की डेफिशिएंसी की वजह से। जी, अब बात करते हैं विटामिन बी के 7वें सदस्य के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है विटामिन B9। विटामिन B9 नॉर्मली विटामिन B9 के नाम से लोग नहीं जानते, हम सब नहीं जानते उसको, फोलिक एसिड के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं। और पहले 3 महीने के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम जो मदर होती है, जो स्त्री होती है, उसको पहले 3 महीने जितनी भी लेडीज़ डॉक्टर्स हैं वो फोलिक एसिड ज़रूर देते हैं। क्यों? क्योंकि फोलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे का जो विकास होता है, भ्रूण का जो विकास होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं बच्चों को उसकी कमी की वजह से। जैसे आपने देखा होगा तालू कट गया, रीढ़ की हड्डी में कहीं फोड़ा निकल गया, ठीक है, या अपंग पैदा हो गया, तो सारा ये विटामिन बी
नाइन की कमी की वजह से होता है। तो बहुत खास विटामिन B9 है, यानी कि फोलिक एसिड है। और विटामिन B9 को फोलिक एसिड तो कहते ही कहते हैं, साथ में फोलेट या फोलोसिन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में ब्लड की लाल रक्त की कणिकाएं हैं उनको बनाने का काम करता है। मस्तिष्क के विकास का बहुत बढ़िया काम करता है। DNA और RNA को सुचारू रूप से कार्य कराता है ताकि कोई इस तरीके का डिफेक्ट ना आए। बच्चों के जन्म दोष का निवारण ये करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में जन्म दोष जरूर देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत खास विटामिन है, विटामिन B9 फोलिक एसिड, जो कि होमोसिस्टिन लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। होमोसिस्टिन लेवल क्या है? बहुत सारे आपने लोगों देखे होंगे जिनकी एज 30 साल 35 साल के करीब थी और उनको साइलेंट अटैक आते हैं। जी, विटामिन B9 की कमी की वजह से, फोलिक एसिड की वजह से होमोसिस्टिन लेवल गड़बड़ होता है और उस होमोसिस्टिन लेवल गड़बड़ होने की वजह से साइलेंट अटैक आ जाते हैं। तो 30-35 साल की एज में हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको साइलेंट अटैक आते हैं। तो होमोसिस्टिन लेवल हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो फोलिक एसिड इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आप बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये इतने हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी कमी की वजह से कमजोरी, थकान, दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना इसकी कमी की वजह से हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई, बालों का झड़ना, त्वचा का पीला होना, मुंह में छाले आ जाना, इसी की कमी से होते हैं। पर डे से 400 mg चाहिए होता है। ठीक है, हमारे खाने में अगर नहीं मिल रहा है तो हमें इसे बाहर से भी सप्लीमेंट के रूप में देना पड़ता है या लेना पड़ता है। चलिए एक और फैमिली की बात करते हैं, विटामिन बी की एक और सदस्य की बात करते हैं, विटामिन B12 को कोबलामाइन कहते हैं, मिथाइल कोबलामाइन कहते हैं, साइनोकोबलामाइन कहते हैं। यह बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारी नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। जिनको एनीमिया होता है उनके लिए बहुत कारगर है। इसकी कमी की वजह से एनीमिया भी हो सकता है। हाथों और पैरों में झंझनाहट, सुनपन, ठीक है, जैसे कहते हैं चिड़चिड़ा सी काट रही हैं, ठीक है, आलस आना। कई बार पेशेंट जो है मेंटली डिस्टर्ब भी इसकी कमी की वजह से हो जाता है। हाथों पैरों में दर्द और पैरालाइज बहुत सारे लोगों को होता है, तो पैरालाइज में भी बहुत बढ़िया सप्लीमेंट के रूप में ये दिया जाता है। यह मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत कारगर विटामिन है, विटामिन B12। ये मैंने 8 विटामिन बी के 8 सदस्यों के बारे में बात की। अपने आप में हर सदस्य की अपनी एक खासियत है, अपने एक गुण है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब जानते हैं ये मिलता कहाँ से है। जी, ये मिलता है हमारी दालों से, अनाज से, हरी सब्जियों से, ठीक है, नट्स से मिलता है, ठीक है, साबुत दालों से ज़्यादा मिलता है। अब आप कहते हैं कि जी हम तो ये सारी चीज़ें खाते हैं, फिर ये डेफिशिएंसी क्यों होती है? जी, इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि विटामिन बी फैमिली जो है वाटर सोल्यूबल है और ये पानी में घुलनशील है और ये ज़्यादा गर्म करते ही ये ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमने कब अपने खाने को जो है मिट्टी के बर्तन में कब बनाया था? ठीक है, कितने लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं? चलिए, कितने लोग जो है कांसे के या तांबे के बर्तन में खाना बनाते हैं? जी, चलिए, कितने लोग स्टील के बर्तन यूज करते हैं? अब अगर मैं इन 3 की बात करूं, तांबा, जस्ता, ठीक है, या मिट्टी के बर्तन, तो 90% हम जो लोग हैं वो इन चीज़ों में खाना बनाते ही नहीं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो एल्यूमिनियम, स्टील, कुकर में खाना बनाते हैं, गैस पे खाना बनाते हैं? लगभग 99% लोग ऐसा ही करते हैं, है ना। अब क्या हुआ, विटामिन बी जितने भी है, जैसे दाल हमने बनाई तो हमने क्या किया, उसको कुकर में रखा और कुकर में हमने हाई टेम्परेचर पे उसको जो है हाई टेम्परेचर दे दिया गैस से। अब वो हाई टेम्परेचर पे विटामिन बी खत्म हो गया, मर गया। तो हमने खाया तो जरूर, लेकिन उसके अंदर विटामिन बी नहीं मिला है। ठीक है, अब उसकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी आपने देखा भी होगा कि अभी कुछ टाइम से, अगर आप जहाँ पर भी जिस शहर में भी रहते हैं, आप वहाँ पर न्यूरो के यहाँ पर जाकर के देखिए, सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिजीज आज के टाइम में है। सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर आपको मिलेगी और आप उनके जो पेपर हैं, उनके जो दवाइयाँ हैं, उनमें आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा डॉक्टर न्यूरो के विटामिन बी फैमिली को लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे खाने के अंदर उसकी डेफिशिएंसी है। डोज बहुत कम है,
यूज कम चाहिए, हमारे शरीर को कम चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेफिशिएंसी में आता है दोस्तों। ठीक है, अब ये डेफिशिएंसी को रोकने का क्या तरीका है? हमने अपने खाने को सही तरीके से बना जाए। दूसरा तरीका है, अगर ये डेफिशिएंसी हो ही गई है या हम उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें अपने फूड सप्लीमेंट को चेंज करना पड़ेगा। हमने अपने फूड सप्लीमेंट को साथ में ऐड करना पड़ेगा। क्या फूड सप्लीमेंट है? फूड सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं होती है। फूड सप्लीमेंट आहार पूरक होते हैं। विटामिन बी की कमी की वजह से जो बीमारी हुई है, विटामिन बी अगर आप बाहर से दे दोगे, वो कमी पूरी हो जाएगी और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, कुछ विटामिन बी के सप्लीमेंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे वेस्टीज का कंबायोटिक है, वेस्टीज का जो है स्पैरना है, ठीक है, एलआरजी9 है, ठीक है, वाइटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, फ्लैक्स ऑयल के अंदर भी विटामिन बी मिल जाएगा, शतावरी के अंदर भी विटामिन बी मिल जाएगा, हेयर नेल स्किन जिसके अंदर बायोटीन अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो सप्लीमेंट है, इसको आप अगर अपने खाने के साथ साथ इनको लेना शुरू करेंगे बदल बदल के, तो आपकी बॉडी के अंदर इनकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। जब डेफिशिएंसी नहीं होगी तो ये बीमारियां भी आपको नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए कहता हूं कि जानकारी ही बचाव है। अगर आपको जानकारी है किसी भी बीमारी की, तो आप पहले ही बच सकते हैं, अपने परिवार के सदस्य को बचा सकते हैं, और बीमारी को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, बच तो सकते ही हैं, उसके साथ साथ आप बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एक बार बीमार हो जाए तो कितना पैसा खर्च होता है। के अंदर विटामिन B12 स्प्रे भी बहुत अच्छा है, जिसको मिथाइलकोबालामिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सबलिंगल स्प्रे आता है विटामिन B12 का, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इमीडिएट सबलिंगल स्प्रे है तो इमीडिएट हमारी बॉडी के अंदर उसके रिजल्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, इवन कोलेस्ट्रम है और जी इनविगो प्रोटीन है, ये भी सप्लीमेंट अपने बच्चों को या अपने आप रेगुलर अपने खाने के साथ साथ इसको जरूर ली। अभी तक मैंने जो बताया, हो सकता है आपको कुछ याद रहा होगा, कुछ नहीं याद रहा, आप बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं जी फ्रेंड्स। लेकिन मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, इस सूत्र को जरूर आप याद कर लीजिए जी। यह जो सूत्र है बहुत खास सूत्र है, और इससे आप बहुत आसानी से, क्योंकि हम नॉर्मली जानते तो हैं विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, लेकिन इनके जो साइंटिफिकली नाम हैं, ठीक है, इनके जो केमिकली नाम है वो हम नहीं जानते हैं। तो थोड़ा कर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने एक सूत्र बनाया, एक ट्रिक्स बनाई, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, किस तरीके से याद कर सकते हैं जी? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। जैसे थो मीन्स थायमीन, विटामिन B1, रा मीन्स राइबोफ्लाविन, विटामिन B2, न्यू निकोटीन, विटामिन B3, पैंट, थोड़ा न्यू पैंट मीन्स पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, विटामिन B5, पैंट पर पायरिडोक्सिन, विटामिन B6, विटामिन B7 बायोटीन विटामिन B7, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12। तो थोड़ा पैंट पर बसा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और जब भी कोई आपको सप्लीमेंट यूज करा जाए, इंग्रेडिएंट देखे, तो आपको याद आ जाएगा कि ये विटामिन बी की फैमिली है जी दोस्तों। तो विटामिन बी की फैमिली अपने आप में बहुत खास है, तो इसको जरूर यूज कीजिए। दूसरा एक और विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, वो भी सी वीडियो के साथ हम अटैच कर लेते हैं। विटामिन सी बहुत हाईली एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, और ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको हम कहते हैं, है ना। तो साथ साथ जो है ये अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, बहुत सारी बीमारियों में, स्कर्वी में बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है, और एलर्जिक प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया काम करता है, आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम करता है, खांसी जुकाम ना हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया ये विटामिन सी काम करता है। आपने देखा भी होगा जितनी भी जख्म होते हैं या जितनी भी इस तरीके की बीमारियां, चाहे कोविड में विटामिन सी का बहुत प्रयोग किया गया है, ठीक है, किसी को जख्म हो जाए, जख्म ना भरता हो, विटामिन सी वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है, जख्म भरने में बहुत बढ़िया काम करता है। तो विटामिन सी बहुत गजब
विटामिन है। और नॉर्मली ये खट्टे जो फल होते हैं, जो हमारी सब्जियां होती हैं उनमें ये मिलता है, जैसे संतरे, ठीक है, मौसमी, ठीक है, और अमरूद के अंदर बहुत बढ़िया मिल जाता है, कीवी के अंदर बहुत अच्छा मिल जाता है, आंवले के अंदर बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी के फल और फ्रूट्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, डेली हमें चाहिए ही चाहिए होता है, 500 से 1000 mcg चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है जी, अगर आप फिर भी नहीं ले रहे हैं, अगर आप फिर भी नहीं ले रहे हैं विटामिन सी, तो आपको बाहर से सप्लीमेंट के रूप में इसको लेना है। सप्लीमेंट के रूप में जैसे वेस्टीज का सबलिंगल विटामिन सी स्प्रे है, मैंने वीडियो भी डाली हुई है, उसका आप डेमो भी देख सकते हैं। आंवला ले सकते हैं, सीबकतोन ले सकते हैं, तो सप्लीमेंट के रूप में भी आप ले सकते हैं। अगर आप बार बार बीमार होते हैं, आपको कोई भी इस तरीके की इम्यून सिस्टम की कोई बीमारी है, तो विटामिन सी भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। यहाँ पर हमारी विटामिन्स ख़त्म हुई हैं और ये विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो इन सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी आपको ना हो। अगर इनके टेस्टिंग कराए जाएँ तो बहुत महंगे टेस्टिंग होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि टेस्टिंग ना करा करके अगर आप नॉर्मली इनको लेते रहें, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा जाएंगी तो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएंगी। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए जी। लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जो ये मेहनत करता हूँ, ये आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूँ, तो ये आपको कैसी लगती है, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।